रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ ले आई हूँ रमज़ान के हवाले से। सबसे पहले फ्रूट चाट। 1 कप मैंने सेब लिया है बारीक कटा हुआ। 1 कप ही मैंने अंगूर लिए हैं और ये लंबे अंगूर थे तो 2-2 कर लिए। केला लिया है 1 कप। सब जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप इक्वल क्वांटिटी में लें। और खट्टी मीठी चटनी इसमें 10 टेबल स्पून मैंने डाल दी है। बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। इसको रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी तरह से करते हैं आप इसको मिक्स, और इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ढक के, और उसके बाद इसको सर्व करें। बहुत मज़ेदार है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। दूसरी रेसिपी जो खट्टी मीठी चटनी मैंने फ्रूट चाट में यूज़ करी है ये वही है। तीनों चीज़ें बराबर लें। खजूर है, इमली है और गुड़ है। तीनों चीज़ें बराबर लेने के बाद मैंने 10 जो है वो खजूरें बढ़ाती थी। खजूर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे 20 खजूर है और उसके बाद फिर आपने दोनों चीज़ें इक्वल लेनी है। मतलब खजूर ज़्यादा इसलिए भी रखते हैं कि ये गाढ़ी हो जाती है चटनी और लजीज भी होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ें बराबर लेने के बाद उसमें 10 खजूरें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। खजूर की गुठलियाँ निकाल कर उसको भी गर्म पानी में भिगोया था। इमली की भी हमने गुठलियाँ निकाल कर उसमें भिगो दिया था, और इसी तरह से हमने गुड़ को भी भिगो दिया था। तीनों चीज़ों को भिगोने के बाद इसका पल्प निकल आए, उसके बाद हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने एक पतीली में डाल दिया है। उसके बाद आधा कप के बराबर पानी ऐड करा है इसमें। फिर हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून के करीब। लाल मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, बस इतनी सी चीज़ें डालने के बाद आप देखिए ये बनाकर ये इतनी लजीज चटनी बनेगी कि आपकी फ्रूट चाट, दही बड़े, छोले हर किसी में डालें, बहुत मज़ेदार चटनी है। ये देखें, इतना पकाना है, एक बार बॉयल करें और फिर स्लो आंच पे छोड़ दें। इतना स्लो आंच पे छोड़ने के बाद फिर इतनी गाढ़ी हो जाए, बबल आना बंद हो जाए तो ये रेडी है। उसके बाद ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद एक बॉल में या जार में इसको स्टोर करें और पूरे रमज़ान इसको एंजॉय करें। ये देखें बबल आना बंद हो गए थे, तो ये देखें ये इतनी गाढ़ी सी और बहुत मज़ेदार है। किसी भी चीज़ पे डाल के खाएं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैंने फ्रूट चाट में यही वाली चटनी डाली है, तो आप इसको ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बनाई है, और ये भी रमज़ानों में फुल मील है और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई करें। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है आधा कप, चीनी ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, ईस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अब आप ये बात याद रखें कि यहाँ मैंने मेजरमेंट की ही सारे स्पून यूज़ किए हैं। अब इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है और इसको हम छानेंगे। अच्छी तरह छानने के बाद फिर हमने इसमें जो हमने ईस्ट रेडी करा था वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से पहले चमचे से मिक्स कर लिएगा इसको, और फिर इसके अंदर डाल देंगे पूरा गिलास। फिर सब मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह। फिर अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो आप डालिएगा। तो 1 टेबल स्पून पहले ऑयल डाला, फिर अच्छी तरह से इसको दोबारा गूंदा। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें अगेन हमने पानी ऐड करा और फिर इसको गूंदा। तो ये देखें 4 से 5 मिनट गूंदा, और गूंदने के बाद इसको हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला ऊपर से। ऑयल को भी हमने चारों तरफ पे लगाने के बाद फिर इसको हम ढक के ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने चिकन लिए, और चिकन में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाला। आप देखें चिकन जो है बड़े पीस नहीं है, स्ट्रिप में कटे हुए हैं छोटे छोटे। अगर आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब आप इसका चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप इसको छोटी छोटी, इससे भी ज़्यादा छोटी बोटियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन की। उसके बाद फिर हमने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला, फिर काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। बस फिर अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। बहुत कम मसालों के साथ बनाएं और बहुत ज़बरदस्त है। रमज़ानों में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। आधा घंटा उसको भी रेस्ट दिया। फिर एक बाउल में, एक पतीली में हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद फिर हमने ये आमेज़ा इसके अंदर डालकर, और इसको हम दरमियानी आंच पर हम इसको फ्राई करते रहेंगे। बस फ्राई करते करते ही ये देखें ड्राई हो जाएगी। ये पानी भी छोड़ेगी, और पानी छोड़ने के बाद इसका कलर चेंज होगा, और फिर ये देखें ड्राई हो जाएगी। और ड्राई होकर ये चिकन जो है
पक चुकी है बस। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम इसका आमेज़ा रेडी करते हैं। मायो ली हमने 1 कप, चिल्ली हॉट सॉस लिया हमने 2 टेबल स्पून, केचप लिया 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए तो जब चिकन ठंडी हो गई तो फिर इसमें हम मिक्स कर देंगे इसको। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको करते हैं साइड में। इतनी देर में फिर हम अपनी पीता प्लेट रेडी करेंगे। यहाँ पर हमारा आटा भी हो गया है रेडी। तो इस डो को हमने यहाँ रखा और 102 मिनट हमने इसको यहाँ पर इस तरह गूंदना है। और उसके बाद फिर हम इसको एक पेड़ा बनाने के बाद और फिर इसको हम बेल लेंगे। हमने इतना ही बेलना है जितनी एक पतली रोटी बेली जाती है। लेकिन बेहतरीन सा ये आटा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम रोलिंग पिन से बेलेंगे। बस बेलते जाएं। इतना ही बड़ा करना है, इतनी ही पतला करना है जितनी हमारी एक नॉर्मल सी रोटी होती है। बस अब इसको फोक की मदद से थोड़ा होल्ड करते हैं ताकि ये जब हम इसको तवे पे कुक करें तो ये इसे फूले नहीं। थोड़ी बहुत फूले तो कोई बात ही नहीं कि फूलना नहीं है। अब इसको आप किसी कटर की मदद से, गिलास की मदद से इस तरह से इसको काट लें, छोटी छोटी सी रोटियां। रमज़ान में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बाकी आटे को भी इस तरह बेल लेंगे, लेकिन जब तक हम इसको पकाएंगे उतनी देर तक इसको ढक के भी रखेंगे, ताकि या तो गीले कपड़े से या किसी चीज़ से, ताकि ये इसको हवा ना लगे। हवा लगते ही ये सूख जाएगी तो अच्छी नहीं पकेगी। अब हमने ग्रीस करा है पैन को। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक करके ये रोटियाँ रख दी हैं। बहुत ऑयल से नहीं होगा, सिर्फ हल्का सा पैन को ग्रीस करना है बस। स्लो आँच पे इसको पकने दें ताकि ये अंदर तक पक जाए। तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है, स्लो स्लो। जब आप देखें ये अच्छे से पक गई है, आप मिक्स श्योर हो जाएं तो फिर इसको हम निकाल लेंगे और हम दूसरा बैच रेडी करेंगे। उसके बाद हमने बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा जो है वो प्याज बहुत बारीक काट के इस पर रखा। उसके बाद एक रोटी पे रखा हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, और फिर चिकन जो हमने रेडी करी थी वो इसमें रखी। इसी तरह से फिर हम इसको ऐसे लगाते जाएंगे। इसी तरह इसको हम सर्व करेंगे। प्याज और हरा धनिया करें, आप चाहें तो यहाँ पर बारीक टमाटर भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज और हरा धनिया ज़रूर करना है। तो रेडी है वो रेसिपी भी, ज़रूर ट्राई करें। अब आते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने हरा चिकन टिक्का लिया है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी ना बनाएं रमज़ान में, फ्रूट चाट के साथ खाली ये बना लें, इतना मज़ा आ जाएगा। और फुल मील है बिल्कुल। चिकन के हमने 5 पीस लिए हैं बड़े वाले, और इसको हमने बारीक इस तरह से अच्छा गहरा कट लगाया है कि हड्डी तक फील हो रही है। यहाँ से हमने छोड़ना है 1-1 इंच, लेकिन यहाँ से हमने गहरा कट लगाना है। हर एक पीस को इसी तरह गहरा कट लगेगा। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर हरा लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून फुल भर के, और नींबू लिया है मैंने 2 नींबू लिए हैं, दोनों नींबू निचोड़ेंगे। और इसमें अच्छा लेमन जूस है, तकरीबन आप 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। और हरी मिर्चों का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, पुदीने का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और हरा धनिया का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर है 2 टीस्पून। कभी कभी लेमन में जूस होता है और किसी लेमन में नहीं होता, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लेमन के आप 3 टेबल स्पून ले लें। अब सब चीज़ों को हम इसके अंदर पहले मिक्स करेंगे। देखिए बिना पानी के ही मैंने सब पेस्ट बनाया, ये याद रखिएगा। पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, पानी के बगैर ही आपने सबका पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसमें हमने दही जो था हमारे पास पतला था, तो हमने छन्नी में रख दिया 3 टेबल स्पून। तो ये देखिए हंकड़ बन गया। गाढ़ा दही चाहिए हमें, यहाँ पर पानी किसी चीज़ में नहीं चाहिए,
इसलिए आपने किसी छन्नी में या किसी मलमल के कपड़े पे आपने दही को डाल के रख देना है, या अगर आपको हंकट मिले तो आप वो ले लें। उसके बाद फिर हमने नींबू भी इसी में निचोड़ देना है। और चिकन को भी अच्छी तरह से धोने के बाद ही हमने उसको ड्राई कर लिया है फुल। धोने के बाद काफ़ी देर तक छन्नी में रखा है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई है चिकन। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। और बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ये सारा अमेज़ा हम इसमें लगा देंगे। अच्छी तरह से हर एक कट में हड्डी तक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह। और ये मैंने 5 पीस लिए हैं बड़े वाले चिकन के। ये 5 पीस के लिए ये अमेज़ा बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छी तरह से मसल के आपने हर एक पीस पे पूरा मसाला लगा देना है। और अगर आप रात में इसको मसाला लगा के छोड़ दें तो बहुत ही बेस्ट है, वरना जितना आपके पास टाइम हो तो आप उस टाइम पे इसको करके छोड़ दें। जितना मैरिनेशन होगा उतना अच्छा है अगर आपके पास टाइम है, वरना तो मैक्सिमम आपने इसको तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा ज़रूर देना है। अगर टाइम हो तो बहुत ज़्यादा टाइम दें, वरना आधा 1 घंटा तो ज़रूर आपने इसको देना है। अब एक पैन में, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा, एक पैन में हमने खाली 2 टेबल स्पून ऑयल डाला और फिर इसमें चिकन के पीसेस को रख देंगे। बस ऑयल को पहले कर लें गरम और उसके बाद इस पीसों को रखें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने दें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए अंदर तक। अगर ये बहुत अच्छी मैरिनेशन है बहुत टाइम की, तो ये बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें मैरिनेशन के लिए ये भी एक ज़रूरी होता है कि जितना टाइम देंगे आप, तो ये उतनी अच्छी तरीके से मसाले तो जब्स करेगा ही, लेकिन सॉफ्ट भी उतनी जल्दी हो जाता है। तो देखो अब काफ़ी टाइम हुआ है इसे पकते हुए। अब इसको टर्न करते हैं। पहले एक साइड से इसको अच्छी तरह कुक होने दें, फिर दूसरी साइड भी हम इसको कुक करेंगे। और अच्छा हमें इसका स्मोकी वो सा चाहिए, बहुत गोल्डन कलर आ जाए तभी आप इसको निकालेंगे। ये देखें अच्छी तरह से कुक हो गई है एक तरफ से, फिर हम इसको पलटेंगे। अब इसी तरह इसको भी बहुत अच्छी तरह से कुक होने देंगे। आप चाहें तो 4 पीस भी एक ही टाइम पे रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए कवर भी कर देंगे ताकि जूसी भी हो जाएगी ये देखें अच्छी जूसी भी है, मज़ेदार भी है, सॉफ्ट भी है। देखें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती जो है वो चिकन टिक्का वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको रमज़ानों में ट्राई करें। रमज़ानों के अलावा भी आप ट्राई करें मेहमानों के आगे। और आप इसके साथ जो है वो आलू मटर के राइस भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे पास है, आप मेरे पेज पे जाके देखें, वरना मैं आपको लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आलू चावल राइस हैं, वरना मटर के साथ भी जो बनते हैं राइस वो भी हैं। चनों के साथ काबुली राइस भी आप इसके साथ बना सकते हैं। रायते की भी रेसिपियाँ बहुत हैं मेरे पेज पे, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। उसके बाद आते हैं अगेन दूसरी रेसिपी की तरफ। तो पॉकेट ब्रेड है ये विद फिलिंग के साथ, तो इसको भी आप बनाना रेडी करते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड को इस तरह से कटर से काट लिया है। सारी ब्रेड इसी तरह रेडी करेंगे। और ये 2 ब्रेड एक साथ मैंने काटी हैं। 2 ब्रेड को एक साथ चिपका लिया था और फिर कटर में काटा है। उसके बाद एक अंडा लेंगे और ब्रेड क्रूम लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, लेकिन अंडा एक आधा दिए। फिर 2 पिंच के करीब हमने अंडे में नमक डाला, काली मिर्चों का पाउडर 2 पिंच के बराबर, अच्छी तरह करा इसको मिक्स। ये देखिए एक ब्रेड का पीसिंग, ये डबल ब्रेड है। उसके बाद फिर अंडे के बाद इसको ब्रेड क्रूम में हमने कोट करा और गरम तेल में हमने इसको फ्राई करना है। आप देखें कितना गरम है, बस धुएं नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बस जैसे ही हमने ब्रेड डाली है तो बबल आ रहे थे। इतना ही गरम होना चाहिए, धुएं एकदम से नहीं उठनी चाहिए,
कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, इतना ही गोल्डन खूबसूरत सा कलर चाहिए। अब इसको ज़रा सा यहाँ पर टेढ़ा करेंगे ताकि ऑयल सारा यहीं पर फिनिश हो जाए। फिर 1 टेबल स्पून हमने यहाँ ऑयल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा चंद सेकंड हमने यहाँ पर इसको फ्राई करा। बंद गोभी 1 मुट्ठी के बराबर। बॉइल्ड चिकन को हमने रेशे कर लिया, ये भी 1 मुट्ठी के बराबर। कॉर्न है, ये भी है 1 हैंडफुल के बराबर है। 1 हैंडफुल ले लें या फिर एक हाफ कप ले लें आप। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। और फिर हमने चिल्ली हॉट सॉस डाला 1 टेबल स्पून। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 2 टेबल स्पून कर सकते हैं। देखिए जिन घरों में बच्चे होते हैं उनको मिर्चों का थोड़ा ख्याल रखना होता है। 1 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक डाला, अच्छी तरह फ्राई करा, रेडी हो गया। मायो डाली हाफ कप, काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, केचप डाला 1/4 कप। अच्छी तरह करा इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें जो हमने मेज़ा बनाया था बंद गोभी का, चिकन का और कॉर्न का, वो हमें इसमें मिक्स कर देना है। ये याद रखिएगा ठंडी हो जाए चिकन का मेज़ा फिर ही आप इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो 1 टेबल स्पून इसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हमने इसको बीच में से काट लिया है, जो हमने ब्रेड जो है फ्राई करी थी। अब इसको हम अलग करेंगे क्योंकि ये हमने 2 ब्रेड को काटा था एक साथ। अब इस आमेज़े को हम ऐसे 1 टेबल स्पून के जितना इसमें एक आमेज़ा आएगा। ये रेडी हो चुकी है। इसी तरह से सारे ब्रेड को हम रेडी कर लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और डाइनिंग टेबल पे जाके जब रमज़ानों में आप इसको पेश करेंगे तो आपको ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये रेसिपी रेडी है। आप हरे धनिया से गार्निश करें, चीज़ से कर सकते हैं, वरना आप ओलिव हैं उससे भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सारी रेसिपी आपको पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।